जय हिंद साथियों। दोस्तों, पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं विनोद एक बार फिर से आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं। हाजिर हूं जीके से एक और बेहतरीन वीडियो लेके, जिसमें मैं टॉपिक लाया हूं आपके लिए सोलर सिस्टम अर्थात सौर मंडल। आपको पता होगा सौर मंडल की जो खोज की थी वो कॉपरनिकस ने की थी। जो कॉपरनिकस थे ये पोलैंड के निवासी थे, है ना। कॉपरनिकस पोलैंड के निवासी थे। अच्छा, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है सौर मंडल में ग्रहों की संख्या, ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ा ग्रह जो ग्रह है वो कौन सा है? बृहस्पति। सबसे छोटा जो ग्रह है वो है बुध। तो इस प्रकार मैं सौर मंडल से आप लोगों को लगभग 200 बेहतरीन सवाल कवर कराऊंगा, है ना। और कोशिश रहेगी कि इससे बाहर क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना आए। सबसे ज़्यादा उपग्रहों की संख्या जो है वो शनि ग्रह के उपग्रह सबसे ज़्यादा, दूसरे नंबर पे बृहस्पति आता है ना। तो ये लेटेस्ट में भी इनके जो उपग्रह हैं वो बढ़ घट रहे हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को खुद से भी चेक कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सही आंसर जाएगा कॉपरनिकस ने। अगला सवाल करते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय जो पिंड होते हैं उनको क्या नाम देते हैं? जो सूर्य के चारों ओर खगोलीय पिंड घूमते हैं दोस्त, उन्हें नाम देते हैं ग्रह। अगला सवाल करेंगे। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे जो आकाशीय पिंड होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो दोस्त उनको उपग्रह नाम दिया जाता है। आगे बढ़ते। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ग्रहों की गति का नियम दिया था केपलर नामक वैज्ञानिक ने। आगे बढ़िए। सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है? तो सौर मंडल में दोस्त ग्रहों की संख्या है 8। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाइए। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार, सूर्य से दूरी बढ़ती है तो उसके अनुसार ग्रहों का सही क्रम क्या होगा? तो सूर्य के अगर बढ़ते क्रम के अनुसार देखें तो सबसे पहले सबसे छोटा ग्रह बुध आएगा, उससे बाद में शुक्र आएगा, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। यानी कि ए विकल्प बिल्कुल दोस्त इसमें राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार, वो सूर्य था ये पृथ्वी है, तो इसके अनुसार क्या होगा? तो देखिए पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार क्या होगा? सूर्य, शुक्र आएगा, शुक्र के बाद मंगल, मंगल के बाद में बुध, फिर आएगा बृहस्पति। ये पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार है, बी विकल्प राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम अर्थात घटता क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले सबसे बड़ा आएगा, यानी बृहस्पति आएगा, उससे छोटा शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। पांचवें नंबर पर पृथ्वी। आकार के अनुसार पांचवा नंबर है पृथ्वी का, शुक्र, फिर मंगल, और फिर सबसे लास्ट में बुध जाएगा। तो इस प्रकार से ए विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? क्षुद्र ग्रह भी है, धूमकेतु भी है, ग्रह भी है, ये जो निहारिका है ना ये ही नहीं है। आगे बढ़ जाइए। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते वेग या ग्रह का जो वेग होता है ना, वो क्या होता है इसमें? मतलब आप लोग इस सारे ऑप्शंस पढ़िए। नियत रहता है, अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते समय ग्रह का वेग जो है वो अधिकतम होता है जब वो सूर्य के समीप होता है तब। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाइए। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? दोस्तों, अंतरिक्ष में कुल मिला के तारामंडलों की जो संख्या है वो है 89। कितना है? 89, यानी 89 तारामंडल है। आगे बढ़िए। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो ये जो निक्स ओलंपिया है ये कहाँ पे है दोस्त? ये मंगल ग्रह पे स्थित है। मतलब डी विकल्प राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? जो पार्थिव ग्रहों की संख्या है दोस्त वो है 4, ठीक है। आगे बढ़ते। निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है? तो निम्नलिखित में से पार्थिव ग्रह देखिए, बुध भी है, शुक्र भी है, मंगल भी है, शनि ही नहीं है। आगे आ जाइए। बाघ या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? बाघ ग्रह या बृहस्पति सदृश्यों की संख्या कितनी है? तो वह 4। याद रखिए कि एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। आगे। बृहस्पति सदृश्यों में कौन सा शामिल नहीं है? सदृश्य का मतलब समान दिखाई देने वाला, है ना। तो बृहस्पति सदृश्य में सही आंसर हो जाएगा मंगल, डी ऑप्शन राइट। निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी सूर्य के चारों ओर वामव्रत दिशा में घूमते हैं? तो वह शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण को छोड़कर शेष सभी सूर्य के चारों ओर, है ना, वामव्रत का मतलब समझ जाइए उल्टी दिशा में घूमते हैं। आगे। सौर मंडल का जन्मदाता किसे माना जाता है? सूर्य दिखाई दे रहा है, सौर, है ना। तो सौर मंडल का जन्मदाता दोस्त सूर्य है।
आगे बढ़िए, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वह अभिनव तारा, जो कि ब्रह्मांड का विस्फोटी तारा है। आगे बढ़िए, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये खोज किसने की थी? तो दोस्तों ये जो खोज की थी ये कोपरनिक्स ने की थी। ये कोपर जो निक्स थे ये पोलैंड के निवासी थे। पोलैंड की राजधानी वारसा है। ठीक है, तो सही आंसर आप लोगों का जाएगा इसमें सी विकल्प के साथ में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन जो भारतीय थे वो ग्रह मानते थे? ठीक है ना, सूर्य, मंगल, तो आखिर कौन सा है फिर बताइए जरा। तो वह सूर्य। ये क्या रहा है? सूर्य एक तारा है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है सूर्य क्या है? एक तारा। और प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे। सूर्य की संगठन में सहायक गैस कौन सी है? तो सूर्य के संगठन में हाइड्रोजन और हीलियम महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। आगे बढ़िए, सूर्य के मध्य जो भाग का यानी मिडिल जो भाग होता है उसको क्या नाम दिया जाता है? तो सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल नाम दिया जाता है दोस्तों। आगे बढ़िए, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? तो उसे वर्णमंडल कहा जाता है। अगला सवाल करेंगे, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि, क्या कारण है? तो सही आंसर है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है ना, इसलिए आपको सूर्य जो है पूर्व में निकलता दिखाई देता है। आगे बढ़िए, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो वो डेट कौन बोलेगा? 21 जून योग दिवस नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय यानी आधी रात पे सूरज दिखाई देता है। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम जो दूरी होती है वो क्या कही जाती है? और वो कंडीशन बनती है 4 जुलाई को। 4 जुलाई को, है ना, सूर्य से अधिकतम दूरी हो जाती है। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी, है ना, तो उसे नाम अपसौर दिया जाता है। और पृथ्वी के संदर्भ में पूछा जाएगा, सूर्य या पृथ्वी सूर्य से कब अधिकतम दूरी पर होती है? तो 4 जुलाई को होती है, अपसौर घटना होती है। 3 जनवरी को बिल्कुल नज़दीक आ जाती है सूर्य और पृथ्वी की जो दूरी होती है वो। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को कहा जाता है, तो उसे उपसौर नाम दिया जाता है दोस्त। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से किन के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। आगे, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? तो मध्य रात्रि सूर्य का जो अर्थ है वो क्या है? सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना होता है। आगे बढ़िए, मध्य रात्रि का सूर्य किस देश में दिखाई देता है? तो बताइए जरा, किस देश में दिखाई देता है, फिर किस क्षेत्र में दिखाई देता है? ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ये दिखाई देता है अंटार्कटिका के क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, सूर्य में काला धब्बा क्या है? आपको दिखाई देता होगा एक काला सा धब्बा, तो वो क्या है? धब्बे वे स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ होते हैं, जहाँ से प्रकाश नहीं आ सकता। सूर्य की रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो हाइड्रोजन 71% है दोस्त। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? अभी बता के निपटाऊं, सूर्य एक तारा है दोस्त। आगे बढ़िए, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। तो वो होता है आपका 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत यानी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो वो हीलियम पाया जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सूर्य का जो प्रकाश है धरती तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो वो लेता है 8.3 मिनट, है ना। और आपको लगभग 500 सेकंड ऑप्शन देखने को मिलेगा, या फिर 8 मिनट 16 सेकंड से लेके 19 सेकंड तक, है ना, सूर्य का जो प्रकाश है वो धरती तक पहुंचता है। आगे बढ़ते हैं, सूर्य के पास या सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे पास बताइए। तो सूर्य के सबसे पास है बुध, जो कि मात्र 88 दिन में इसकी परिक्रमा कर देता है। अगला सवाल देखिए, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो 88 होती है दोस्त, बुध नक्षत्र में। आगे बढ़िए, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? तो वो बुध ग्रह है, जिसमें
चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? तो किसी ग्रह के मतलब कौन नहीं घूमता? तो बुध व शुक्र, है ना। तो कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है, आपसे पूछेगा कौन से ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। तो उपग्रह का मतलब छोटे छोटे चंद्रमा, तो वो बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह शामिल नहीं है दोस्त। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो वो बुध लगाता है दोस्त, मात्र 88 दिन में ही कंप्लीट कर देता है। पृथ्वी को 365 से 1/4 दिन लग जाते हैं। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर कौन लगाता है? तो बुध लगाता है, मात्र 88 दिन में। सब और इससे ज़्यादा ही लगाते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? तो सवाल नंबर है 44। तो किसकी? तो ऑलरेडी आपको मिल चुका है इसका आंसर, बुध ग्रह की। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? तो किस ग्रह का? बुध ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है दोस्त। आगे बढ़िए, चंद्रमा की सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? ऑलरेडी आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर भी ले चुके हैं, वो है बुध, जो चंद्रमा की तरह कलाएं रखता है। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो पृथ्वी की बहन, सुबह का तारा, भोर का तारा, शाम का तारा, है ना, सौंदर्य का देवता यानी कि शुक्र। बुध व शुक्र ऐसे हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो पृथ्वी की बहन शुक्र को कहा जाता है दोस्त। अगला सवाल देखिए, किस ग्रह को शाम का तारा यानी इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, है ना, ये कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ये शुक्र को कहा जाता है। ऑप्शन 49 के लिए बी राइट हो जाएगा दोस्त, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आ जाते हैं। सवाल नंबर 50, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह मैं बात करता हूँ तो दोस्त वो है शुक्र। आगे बढ़ जाइए, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है? जो सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम स्थित है, तो देखिए सूर्य के निकटतम स्थित बुध और पृथ्वी के शुक्र, तो बुध तथा शुक्र बिल्कुल राइट है। आगे बढ़िए, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? देवी के रूप में तो वो करते हैं शुक्र की पूजा। आगे बढ़ते हैं, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह जो होता है वो होता है शुक्र, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट, तभी तो इसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है, तो ये नाम दिया जाता है शुक्र को। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रह को भोर का तारा यानी मॉर्निंग स्टार कहते हैं? तो शुक्र को, इवनिंग स्टार भी शुक्र को। निम्नलिखित में से किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो सौंदर्य का देवता देवी पूजा के रूप में पूजा जाता है शुक्र। आगे बढ़िए, 57 नंबर, सुपरनोवा क्या है? ये जो सुपरनोवा है इसके बारे में पूछ सकता है कि आखिर ये क्या है। तो भाई ये एक मृत प्राय तारा है, यानी मरे हुए के समान। आगे बढ़ते हैं, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? सवाल नंबर 58। तो उत्तरी ध्रुव की खोज दोस्त रॉबर्ट पियर ने की थी। दक्षिण ध्रुव की खोज एमंडसेन ने की थी। आगे, साउथ पोल यानी दक्षिण ध्रुव पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? किसने खोज की थी? तो ये की थी आर एमंडसेन। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते सवाल नंबर 60, पृथ्वी के सबसे निकट खगोलीय पिंड कौन सा है? जरा बताइए। तो पृथ्वी के सबसे निकट खगोलीय पिंड जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा, है ना। और पृथ्वी से देखने पर लगभग चंद्रमा का 59% भाग दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम, है ना, ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? तो किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? सबसे अच्छी, है ना। तो सही आंसर हो जाएगा इसका, वो की जा सकती है ये जो यहाँ पे लवदक्ष गोलाब लिखा हुआ है ना, इसके माध्यम से। आगे बढ़िए, पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में किस गति से चक्कर लगाती है? किस गति से चक्कर लगाती है? 1 डिग्री प्रति दिन के हिसाब से। सूर्य जो पृथ्वी है सूर्य के परितः है ना, अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? तो 1 डिग्री प्रति दिन के हिसाब से, 1 डिग्री प्रति दिन। आगे बढ़ते हैं, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के भ्रमण या परिभ्रमण की चाल क्या होता है? तो जरा बताइए।
सबसे 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 अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकट होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? बी सही हो जाएगा दोस्त। चलिए अगला 64 नंबर क्वेश्चन करते हैं। पृथ्वी की भ्रमण की गति क्या है? जो पृथ्वी की भ्रमण की गति है वो 27 किलोमीटर प्रति मिनट के हिसाब से। आगे बढ़िए, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग कितना होता है? तो भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का जो व्यास होता है 12,800 किलोमीटर होता है। आगे बढ़ते, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? तो वो महीना कौन सा होता है? जुलाई का। 4 जुलाई की कंडीशन होती है, 4 जुलाई की कंडीशन होती है और जुलाई का महीना होता है। घटना कहलाती है अपसौर, है ना, अपसौर कहलाती है। आगे बढ़िए, पृथ्वी की उपसौर की स्थिति किस महीने में होती है? तो जनवरी के महीने में। कब होती है? 3 जनवरी को। 3 जनवरी को सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है, 3 जनवरी को। ठीक है, आगे, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? क्या कारण है जो ये ज़्यादा दिखते हैं? तो ये कारण रहेगा भाई, पृथ्वी का पश्चिम से पूर्व की ओर घूमना, यानी ऑप्शन डी। आगे बढ़िए, गोलाभ पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है, इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है क्या? तो गोलाभ पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है, इस तथ्य से क्या स्पष्ट होता है कि पृथ्वी का जो भार है ना ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम हो सकता है। तो आपसे पूछेगा पृथ्वी का भार कहाँ पे सर्वाधिक? ध्रुवों पर, और विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है, न्यूनतम होता है। आगे बढ़िए, अपने अक्ष पर घूमती है पृथ्वी, अपने अक्ष पर घूमती है तो कहाँ? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है दोस्त। आगे बढ़ते हैं, आकार की नज़र से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? मैंने बताया था आकार के अनुसार पृथ्वी का कौन सा 5वां नंबर है आकार के अनुसार दोस्त। ठीक है, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो किस ग्रह को नीला कहा जाता है? बृहस्पति पीला हम है, नीले पति हैं, पीले हैं, पृथ्वी नीली है, बृहस्पति पीला है, शुक्र बहन चमकीली है, शुक्र बहन चमकीली है, ठीक ना। मंगल ग्रह लाल है। तो नीला ग्रह किसको कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं दोस्त। आगे बढ़िए, पृथ्वी स्थित है किस किस के मध्य स्थित है? तो शुक्र और मंगल के मध्य स्थित है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? कौन सा दिन होता है? तो मैंने बताया था उपसौर की कंडीशन 3 जनवरी को, दूर होती है 4 जुलाई को, अपसौर कहलाता है। आगे, पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, ऑलरेडी आपको पता है अधिकतम दूरी 4 जुलाई, अपसौर कहलाएगी घटना, अपसौर कहलाएगी घटना। आगे, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है, तो मैंने आपको बताया था क्या? तो ये 365 सही 1/4 दिन या फिर 365.25 दिन में इर्द गिर्द परिक्रमा कर देती है। आगे, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? 365 सही 1/4 भी आ सकता है भाई, है ना। तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह मात्र एक है, चंद्रमा। आगे बढ़ते हैं, दिन व रात होने का कारण क्या होता है? क्यों होते हैं दिन व रात? तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना जो है, इस कारण दिन व रात होते हैं। आगे, सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे के प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। तो सूर्य के अतिरिक्त निकटतम जो सितारे होते हैं उनका प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो लगभग जो समय लगता है वो लेता है 4.2 वर्ष के आसपास, 4.2 वर्ष। आगे बढ़ जाइए, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है भाई? तो आप लोग याद रखिएगा, यह है 149.6 मिलियन के आसपास, है ना, 149.6 मिलियन के आसपास। आगे बढ़ते के लिए सवाल की तरफ, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? अपने अक्ष पर घूमना है तो ये करती है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, है ना। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर देती है अपने अक्ष पे। आगे बढ़ते, पृथ्वी पर दिन व रात की अवधि समान होती है, तो कहाँ पे? तो देखिए, पृथ्वी पर दिन व रात की जो अवधि समान होती है वो भूमध्य रेखा पर होती है। बी विकल्प राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, इक्विनिक्स या इक्विनिक्स जो होता है इसका तात्पर्य क्या है ना, वह तिथि जब क्या घटना घटती है? तो याद रखना, दिन और रात समान अवधि के होते हैं, इस घटना को
इक्विनॉक्स कहा जाता है। आगे बढ़िए, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? देखिए, सबसे लंबा जो दिन होता है दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर होता है दोस्त। आगे बढ़ते हैं, भू कक्ष पर या भू कक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना है? जरा बताइए। भू कक्ष पर भू अक्ष का जो झुकाव है वो है 66 सही 1/2 डिग्री के आसपास। ठीक है, तो डी ऑप्शन राइट है। पृथ्वी अपने अक्ष पे 23 सही 1/2 डिग्री झुकी हुई है। आगे बढ़ते, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह है, वो है चंद्रमा, याद रखो। आगे बढ़ते हैं, 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है कितने घंटे? तो याद रखना, ये दिखाई देता है 24 घंटे। 21 जून को योग दिवस भी मनाते हैं। आगे बढ़िए, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह स्थित है कौन सा? तो पृथ्वी के सबसे निकट, क्योंकि पृथ्वी की बहन कहते हैं, तो वो शुक्र है। आगे बढ़िए, दूरी की दृष्टि से तृतीय ग्रह कौन सा है ना? तो दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में ग्रह कौन सा आएगा? ठीक है, तो तृतीय क्रम में जो ग्रह आएगा वो आएगा पृथ्वी। दूरी, आकार नहीं, दूरी के अनुसार। आगे, पृथ्वी अपने परिभ्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो ये 66 सही 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। 66 सही 1/2 अपने परिभ्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर 66 सही 1/2 डिग्री बनाती है। निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं? एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ गया। 21 मार्च व 23 सितंबर जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो कौन सा तारा है? वो है सूर्य। याद रखना ये चीज़, सूर्य एक तारा है। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो ये कॉपरनिकस ने किया था, याद रखो। आगे बढ़ते हैं, जब दिन और रात की अवधि बराबर हो तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं कहाँ पे? अभी तो बताया मैंने, भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं सीधी। आगे बढ़िए अगले सवाल पे, यदि पृथ्वी एक अंतरिक्ष या पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा दिया जाए तो आसमान का रंग कैसा हो जाएगा? तो आसमान का रंग हो जाएगा काला, यदि हम वायुमंडल को हटा देते। देखिए, हमारे बस की तो बात ना, फिर भी है ना। चलिए अगले, पृथ्वी की परिधि है, तो पृथ्वी की परिधि के बारे में बताइए, कितनी है पृथ्वी की परिधि? तो वह ये रही आपकी 40,075 किलोमीटर है पृथ्वी की परिधि। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। आगे बढ़ते, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? ऑलरेडी पढ़ चुके हो, 21 जून को। आगे बढ़िए, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? तो कौन सी डेट होती है? 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, सबसे बड़ा दक्षिणी गोलार्ध में हो जाता है। आगे, ध्रुवों पर दिनों की अवधि क्या होता है? तो ध्रुवों पर दिन की अवधि कितने? 6 माह की होती है। ध्रुवों पर दिन की अवधि कितने की? 6 माह दिन 6 माह रात। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? तो किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? बुध ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है, तभी ये 88 दिन में परिक्रमा कर देता है मात्र। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? तो किसने मापा था? ये मापा था भाई इराटोस्थनीज ने, याद रखो। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवत व्यास से कितना कम है? तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवत व्यास से 43 किलोमीटर कम है। आगे, पृथ्वी का विषुवत व्यास लगभग कितना है? तो देख लीजिएगा, ये आपका 12,750 है। पृथ्वी का विषुवत व्यास 12,750 है। आगे, पृथ्वी को उसकी काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहा जाता है? तो इसे नाम दिया जाता है घूर्णन। ठीक है ना, घूर्णन। आगे, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति किस दिशा से किस ओर है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? तो सर्वाधिक दूरी मैंने बताया था 4 जुलाई की घटना थी, अपसौर नाम दिया जाता है। और न्यूनतम दूरी उपसौर 3 जनवरी की घटना। आगे, ऋतुएं निम्नलिखित में से किसके कारण होती हैं? जो 4 ऋतुएं आती हैं किसके कारण? तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण, है ना, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का जो घूमना है, इसके कारण ही बनती है ऋतु।
आगे बढ़िए। पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह हैं, तो पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह कौन कौन से हैं? तो देखिए पृथ्वी आकार के मामले में 5वें नंबर पे आएगा शुक्र और मंगल छोटे हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसने पहली बार कहा था कि पृथ्वी गोल है? पृथ्वी को टोटल टोटल बता दिया था कि टोटल जो पृथ्वी है वो गोल है, अरिस्टोटल, याद रखो इस टाइप से। पृथ्वी की धुरी कितनी है? जो पृथ्वी की धुरी है वो पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है, लंबवत है, क्या है, क्षैतिज है। तो पृथ्वी की जो धुरी है वो झुकी हुई है। कैसी है? झुकी हुई। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो पृथ्वी के अतिरिक्त जो पाया जाता है मंगल ग्रह पर वायुमंडल है। आगे, लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो लाल रंग का दिखाई देता है मंगल, शनि काला। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? तो ऑलरेडी मंगल पर ही संभव है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव की उपस्थिति की संभावना है कि मानव रह सकता है? तो जहां वायुमंडल है वहीं रहेगा मानव, मंगल पे। आगे, प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो वो था पाथफाइंडर, जो मंगल ग्रह पे उतरा था। आगे बढ़िए। किस में पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है ना? तो किस में? तो वो मंगल ग्रह में पृथ्वी के अलावा मंगल ही है जिस पे जीवन संभव है। आगे बढ़ते, एक ग्रह के दिन का मान और उसके कक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है, तो वो कौन सा ग्रह है? तो मंगल के विषय में यह उक्ति सही है। आगे बढ़िए। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो देखिए सौरमंडल का जो सबसे छोटा उपग्रह है वो है डिमोस, याद रखिए फोबोस डिमोस मंगल ग्रह के ही है। आगे, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? तो दोस्तों वो मंगल जो ग्रह है वो लाल दिखाई देता है। आगे बढ़ते, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति पीला ग्रह है। आगे, बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं? यानी लाल धब्बे क्या दर्शाते हैं? तो दोस्त अशांत बादलों को दर्शाते हैं लाल धब्बे। ठीक है, आगे बढ़िए। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक जो अंतरिक्ष यान था वो भेजा था? बृहस्पति ग्रह की खोज के लिए। आगे बढ़ते हैं। मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? तो मैगलन जो अभियान है दोस्त वो बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। शूमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो ये घटना थी बृहस्पति ग्रह से टकराने की। आगे, सूर्य की गिर्द परिक्रमा निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो सबसे ज़्यादा समय बृहस्पति ही लेता है दोस्त। आगे बढ़ते, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो गैनीमीड है, ये बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। सबसे ज़्यादा उपग्रह शनि के हैं, 100 से पार हैं, और दूसरे नंबर पे बृहस्पति आता है। निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय पाया जाता है? कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से वलय पाया जाता है शनि के चारों ओर। अगले सवाल पे आ जाइए। नासा के किस से संबंधित मिशन का नाम जूनो है? जूनो। तो याद रखिएगा बृहस्पति ग्रह से संबंधित मिशन का नाम जूनो है, जूनो। ठीक है, आगे बढ़ते। सौरमंडल के बड़े उपग्रहों में एक टाइटन जो उपग्रह है वो किस ग्रह का है? तो टाइटन जो है वो शनि का है, याद रखना। और अगला सवाल, शनि ग्रह कैसा ग्रह है? प्रकृति कैसी है? तो जो शनि ग्रह है वो नेपच्यून से गर्म ग्रह है, याद रखना। आगे बढ़ते, शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? तो गैलीलियो ने देखा था, दूरबीन का आविष्कार भी किया था इसने। आगे बढ़िए। नंगी आंखों से देखा जाने वाला ग्रह कौन सा है ना? तो नंगी आंखों से दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह कौन सा है दोस्त? वो है शनि ग्रह, याद रखना। आगे बढ़ते, शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है? तो याद रखना शनि ग्रह के जो चारों ओर वलय पाए जाते हैं उनकी संख्या 10 है, 10। आगे बढ़िए। सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है शनि। आगे बढ़ते, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे आकार के अनुसार देखूं तो 5वें नंबर पर पृथ्वी, दूसरे नंबर पे आता है शनि। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है पूछ सकता है। तो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। अगले सवाल पे जाइए।
निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट रूप से वलय पाया जाता है? वलय की संख्या, इन छल्लों की संख्या 10 है। शनि ग्रह के आसपास, है ना, गैलीलियो ने सबसे पहले देखा था। आगे यूरेनस की खोज किसने की थी? एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। तो यूरेनस की खोज हर्सेल नामक खगोल शास्त्री ने की थी। आगे कौन सा ग्रह सर्वाधिक ग्रहों से घिरा हुआ है, या गैसों से घिरा हुआ है, सॉरी। तो कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? यूरेनस ही घिरा हुआ है सबसे ज़्यादा। आगे बढ़ते, यूरेनस के कितने ज्ञात उपग्रह हैं? तो यूरेनस के ज्ञात 27 उपग्रह हैं, याद रखो। आगे, पृथ्वी की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है ना, जो पृथ्वी की ओर भ्रमण करता है, ठीक है। पश्चिम की ओर, पृथ्वी नहीं, पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला, तो पश्चिम की ओर भ्रमण करता है अरुण, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, ओबेरॉन, टाइटन या एरियल, अम्बीरियल और मिरांडा मिरांडा ये पांचों किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो ये याद रखना, शनि ग्रह के उपग्रह हैं ये सारे के सारे। आगे बढ़िए, अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह? क्वेश्चन आ चुका है, ये लेटा हुआ ग्रह कौन सा कहा जाता है? तो जो लेटा हुआ ग्रह है दोस्तों वो है अरुण, याद रखना। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाइए। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्ष में लगाता है? तो याद रखना 84 वर्ष की अवधि में। आगे बढ़िए, अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन सा है? तो वो होता है दोस्त यूरेनस। आगे, कौन सा ग्रह हरे रंग का जो प्रकाश है वो उत्सर्जित करता है? तो याद रखना, जो वरुण ग्रह है ना, वो हरे रंग का जो प्रकाश है वो उत्सर्जित करता है CH4 की उपस्थिति के कारण। सौर परिवार के निम्न ग्रहों में कौन सा ग्रह सबसे ठंडा ग्रह है? तो सबसे ठंडा ग्रह नेपच्यून को बोला जाता है दोस्त। आगे बढ़िए, किस ग्रह की उपस्थिति के कारण वरुण को हरे रंग का ग्रह कहा जाता है? तो CH4 उपस्थित है, यानी मीथेन उपस्थित है उसके कारण। आगे, कौन सा ग्रह कौन से ग्रह सहोदर भाई, है ना, के नाम से जाने जाते हैं? सहोदर भाई किसे कहा जाता है दोस्त? तो याद रखना, अरुण और वरुण। अरुण और वरुण अरुण और वरुण वो ग्रह हैं जिनको सहोदर भाई भी कहा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, सवाल नंबर 150। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो ऑलरेडी बता चुका हूँ, सबसे छोटा ग्रह बुध है। अगला सवाल करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? तो कौन सा ग्रह है? वो है नेपच्यून। वर्ष दीर्घतम होता है, ये क्या होता है, कहाँ पे होता है? वर्ष जो है दीर्घतम यानी बड़ा जो होता है, तो वर्ष दीर्घतम होता है नेपच्यून पे। आ जाइए, सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का बाहरी ग्रह कौन सा है? तो वो है नेपच्यून, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, यम अथवा कुबेर, जिसे प्लूटो भी कहते हैं, की खोज 1930 में, है ना, किस खगोल शास्त्री के द्वारा की गई थी? तो वो था क्लाइड टम्बैक। क्लाइड टम्बैक ने 1930 में यम अथवा कुबेर, जिसे प्लूटो कहते हैं अंग्रेजी में, इसकी खोज की थी। आगे, निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को परिभ्रमण और परिक्रमण दोनों गति में बराबर समय लगता है? तो वो है भैया चंद्रमा। आगे बढ़िए, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहा जाता है? एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, रात की रानी किसे कहते हैं? तो चंद्रमा को रात की रानी, यानी निशापति, है ना, निशीकर इत्यादि टाइप से। पृथ्वी से दिखने वाला चंद्रमा की सतह, है ना, का कुल कितने प्रतिशत हिस्सा होता है? तो सही आंसर, पृथ्वी से दिखने वाला चंद्रमा की सतह, है ना, उसका जो कुल हिस्सा दिखता है 59% दिखता है। आगे, अगला सवाल, क्लेवियस निम्नलिखित में से क्या है? जो क्लेवियस है वो क्या है? तो चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा एक क्रेटर है ना, क्लेवियस। अगला सवाल, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को नाम दिया जाता है सिसिल्यूनर। क्या नाम दिया जाता है? सिसिल्यूनर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? तो भाई कौन सा जो है सूर्य का ग्रह नहीं है इनमें से? वो है चंद्रमा, ठीक है, ये पृथ्वी का उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है वो है चंद्रमा, ठीक है ना, चंद्रमा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? शांत समुद्र, तो शांत समुद्र जो स्थित है वो है भाई कहाँ पे? 162 नंबर सवाल है, तो सही आंसर हो जाएगा चंद्रमा पर स्थित है शांत समुद्र।
चंद्रमा। ठीक है। शांत समुद्र को अंग्रेजी में आप लोग सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी भी बोल सकते हैं। जैसे कि अगला सवाल है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जिसे हम लोग शांत समुद्र भी कह सकते हैं, तूफानों का महासागर भी कह सकते हैं, तो ये कहाँ पर स्थित है? ऑलरेडी पढ़ चुके हो, चंद्रमा पे। अगला सवाल, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है 27.3 दिन में। चंद्रमा से पृथ्वी का जो प्रकाश है ना, चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है? तो भाई 2 सेकंड से भी कम, 1.3 सेकंड का समय लगता है, ये याद रखना। ठीक है। आगे, निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है? पृथ्वी पुत्र कहा जाता है, तो पृथ्वी पुत्र कहा जाता है चंद्रमा को। बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग कितना है? तो बृहस्पति ग्रह का जो द्रव्यमान है वो सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1000वां भाग है। आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? सबसे चमकीला तारा सीरियस या साइरस। आगे, हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना है? तो देखिए, ये दिखाई दिया था 1986 में, अब 2062 में दिखाई देगा, यानी 76 वर्ष है हैली धूमकेतु। प्रत्येक 76 वर्ष के अंतराल पर दिखाई देता है। सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये चीज़, कितना पढ़ा था? 4.5 वर्ष। ठीक है, 4.5 वर्ष। आगे, मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, याद रखना। मंगल और बृहस्पति ग्रहों की कक्षा में, है ना, सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्षुद्र ग्रह कहे जाते हैं। क्षुद्र ग्रह वो ग्रह हैं या क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? 172 नंबर सवाल। तो ये जो पाए जाते हैं दोस्तों, ये मंगल और बृहस्पति की कक्षा में पाए जाते हैं। आगे, सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा था? एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो सर्वप्रथम खोजा गया था सीरस, है ना, सीरस, याद रखना। अगला देखिए, धूमकेतु की पुच्छ सूर्य पर या सूर्य से परे दृष्ट होती है क्योंकि, तो धूमकेतु की जो पुच्छ है वो सूर्य से परे दृष्ट दिखाई देती है, क्यों, क्या कारण है? तो वो सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भंजीय दबाव डालता है, जिससे उसकी पुच्छ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है, इसलिए। आगे बढ़ते अगले सवाल पे, क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा यहाँ पे सही हो सकता है। तो बताओ जरा, विचार करो कौन सा सही है। देखिए, क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानों के मलबे हैं, तो बिल्कुल सही है। आपसे पूछ सकता है कि क्षुद्र ग्रह क्या है? तो क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानों के मलबे हैं, पहला सही है। दूसरा देखिए, अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है, तो ये बात भी बिल्कुल राइट है। तीसरा, क्षुद्र ग्रहों की कक्षा बृहस्पति और शनि की कक्षा में, गलत बात ना, मंगल और बृहस्पति था, है ना, मंगल और बृहस्पति, यहाँ तो शनि दे रखा है, तो गलत बात हो गई। तो पहला व दूसरा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा, तीसरा। ठीक है। अगला, सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है? देखिए, सूर्य ग्रहण जो होता है तो वो कब कब होता है? तो याद रखना, समाजला, सूर्य के प्रकाश से SMA समाजला, जब सन और अर्थ में पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है, और ये अमावस्या के दिन ही होता है। ठीक है, ये घटना अमावस्या के दिन और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। तो देखिए, सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है, यानी SMA समाजला, और चंद्र ग्रहण शाम को होता है। चंद्र ग्रहण में सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है। आगे, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो जो भाग दिखाई देता है, क्रीड दिखाई देता है। आगे, सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में पड़ता है? कौन सी स्थिति होती है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तब पड़ता है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है, जरा इसके बारे में पढ़िए और विचार कीजिए कि कौन सा कथन सही हो सकता है, जरा बताइए, विचार कीजिए।
जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो ये बात यहाँ आपकी क्या है, गलत है, क्योंकि सूर्य ग्रहण में क्या होता है, SMA होता है, यानी कि चंद्रमा बीच में आ जाता है। जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच, पृथ्वी नहीं आती, चंद्रमा आता है बीच में, तो पहली लाइन जो है वो गलत हो जाएगी। दूसरी, चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, ये लाइन ठीक है। जब अमावस्या का दिन होता है तो बिल्कुल ठीक है, यानी बात सही है दूसरी व तीसरी, दूसरी व तीसरी, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक सात ही ग्रहण हो सकते हैं, दोनों मिला के, चाहे वो चंद्र ग्रहण हो चाहे वो सूर्य ग्रहण हो। अगला सवाल देखिए, डायमंड रिंग की घटना होती है, तो डायमंड रिंग की घटना कब होती है, देखिए बताइए जरा। तो ये सूर्य ग्रहण के दिन होती है डायमंड रिंग की घटना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर दीजिएगा। आगे अगला सवाल है, ये जो दे रखा है सिजगी, ये सिजगी क्या है, सिजगी के बारे में बताइए। सिजगी सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थिति को सिजगी कहा जाता है। अगला सवाल, चंद्र ग्रहण का कारण क्या है? चंद्र ग्रहण होता है SAM, शाम को होता है, शाम को, रात को। तो जब सन और मून के बीच अर्थात पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण का कारण बन जाता है। तो सही आंसर है सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना, और ये पूर्णिमा के दिन ही होता है। चंद्र ग्रहण घटित होता है, चंद्र ग्रहण केवल और केवल पूर्णिमा को होगा, है ना। सूर्य ग्रहण केवल और केवल अमावस्या को होगा। आगे सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कर दीजिए। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, तो आपको पता है कि जो बुध है, ये सबसे छोटा ग्रह, ठीक है। चलो जी, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पे जो ग्रह आता है तो वो कौन सा होता है? सबसे पहले कर लेते हैं सूर्य से सबसे दूर, नेपच्यून, है ना। सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पे आता है शुक्र। तो आपका जो क्रम बन रहा है वो बन रहा है, A नंबर के लिए पहला, B नंबर के लिए तीसरा, D नंबर के लिए दूसरा, और C नंबर के लिए दूसरा और D नंबर के लिए चौथा, यानी 1 3 2 4, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ D में दे रखा है, राइट। आगे निम्नलिखित में से किसे शुक्र ग्रह कहते हैं? अंग्रेजी नाम, तो अंग्रेजी में शुक्र ग्रह को वीनस कहा जाता है, सबसे चमकीला ग्रह है। आगे, सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी लगभग कितनी है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी है 150 गुना 10⁻⁶ किलोमीटर के आसपास। डी विकल्प राइट हो गया। आगे, ग्रह क्या है? एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ग्रह क्या है? तो ऐसे ही अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं उसे ग्रह कहते हैं। जो टिमटिमाते नहीं हैं, ऐसे अप्रकाशमान अर्थात जिनके अंदर प्रकाश ना हो, उन्हें ग्रह कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं? राइट आंसर शनि, है ना। चेक कर लीजिएगा शनि के हैं कितने। अब, मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। जो मंगल ग्रह की कक्षा में जाने वाला प्रथम एशियाई देश बना था वो था भारत। निम्नलिखित में से आकार के अनुसार ग्रहों का घटता क्रम लगाइए। घटता क्रम यानी सबसे पहले आएगा कौन सा नंबर सबसे बड़ा बृहस्पति हो गया, 1 नंबर इसको मिल गया। फिर दूसरे पे शनि यानी कि 2 नंबर इसको मिल गया, है ना। अच्छा, फिर आएगा यूरेनस यानी कि 3 नंबर इसका, और पृथ्वी का 4 नंबर। तो यानी ये क्रम बनेगा 1 1 4 1 4, यानी कि 1, फिर दूसरा यानी कि 4 1 4 2 3 क्रम बनेगा, 1 4 2 3, यानी ऑप्शन सी बनेगा, राइट। पृथ्वी का वह यमज नक्षत्र यानी ट्वेन प्लेनेट कौन सा है जो आमाप घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी जितना दिखाई देता है? तो वो शुक्र दिखाई देता है, ये विकल्प राइट है। अगला देखिए, सूर्य की बाह्यतम परत को क्या नाम दिया जाता है? तो जो सूर्य की बाहरी परत है उसे कोरोना अर्थात किरीट नाम दिया जाता है, बाह्यतम परत। ब्लू मून घटना जो होती है वो क्या होती है? ब्लू मून के बारे में बताइए। ब्लू मून परिघटना होती है जब एक ही माह में 2 पूर्णिमाएं पड़ जाती हैं, तो उस घटना को ब्लू मून घटना कहा जाता है, जब एक ही महीने में 2 पूर्णिमाएं आ जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक दिए गए ग्रह का उनके अमाप व्याप्त के बढ़ते हुए क्रम में सही अनुक्रम क्या है? तो सही अनुक्रम है बुध के बाद में मंगल, शुक्र, पृथ्वी और यूरेनस, ठीक है।
आगे आइए, उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, जरा पढ़ के बताइए। तो कौन सा कथन सही है? विषुवत रेखा वसंत विषुवत 21 मार्च को होता है, ठीक है। उत्तर अनायत 22 दिसंबर को होता है, ये भी ठीक है। शरद विषुवत 23 सितंबर को होता है, बिल्कुल गलत। दक्षिण अतियांत 21 जून को होता है, बिल्कुल गलत। तो कौन सा सही है? पहला व दूसरा सही है। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? तो किसने स्पष्ट किया था? ये केपलर ने। ग्रहों की गति के नियम इसी ने दिए थे। भूपृष्ठ के 3/4 भाग में क्या है? तो भूपृष्ठ के 3/4 भाग में जल ही जल है, याद रखो। आगे, उस ग्रह का नाम बताओ जो सूरज से लगभग 150 मिलियन दूर है, मिलियन किलोमीटर दूर है, तो वह है पृथ्वी। लास्ट सवाल, विश्व के कितने धरातल में पानी है? तो लगभग 70% के आसपास विश्व के धरातल पर पानी ही पानी है, 30% पर ही थल है, ठीक है। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिएगा। 200 सवाल थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। अगर आपने ये नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।